आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 29,221 पहुंच गया है। वहीं 388 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। इन 4 जिलों में होगी मध्यम बारिश। प्रदेश के 4 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 7 जनपदों में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के 4 जनपदों में तेज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य 7 जिलों में भी हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई गई है। उधर हरिद्वार और उधम सिंह नगर का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में भी मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बात करें प्रदेश के आज के तापमान की, तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। हरिद्वार और हल्द्वानी में इनके दाम स्थिर बने हुए हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 80 पैसा, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 78 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 57 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 58 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो आज के दाम है 82 रुपए 25 पैसा और डीजल के दाम है 73 रुपए 5 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 81 रुपए 33 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए 12 पैसा। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। आज से 40 जोड़ी नई ट्रेनों का संचालन शुरू। भारतीय रेलवे आज से 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं। ये ट्रेन पहले से चल रही 30 स्पेशल राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस से अलग होगी। इसमें वाराणसी वंदे मातरम एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी, गोरखपुर व प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस, कोटा देहरादून, जबलपुर अजमेर, जोधपुर दिल्ली, दिल्ली गोरखपुर, नई दिल्ली इंदौर जैसी ट्रेनें शामिल हैं। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अब तक की गई भर्तियों का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बेरोजगारी के खिलाफ हरदा का उपवास। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे। हरदा के समर्थक भी उपवास रखकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हरक सिंह रावत का आज कोटद्वार दौरा। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत आज कोटद्वार में रहेंगे। अपने आवास पर आयोजित गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऋषिकेश नगर निगम के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ऋषिकेश नगर निगम के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। लोक निर्माण अतिथि गृह के बाहर दोपहर 1 बजे करेंगे प्रदर्शन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 12 सितंबर से स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा रेलवे। 12 सितंबर से 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिसमें देहरादून रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलेगी। देहरादून रेलवे स्टेशन से नंदा देवी ट्रेन को अनुमति मिली है, जो रात को अपने समय 10:50 बजे चलेगी। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया तो होगी सख्ती, आईजी ने दिए ये निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईजी गढ़वाल ने पुलिस अधिकारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खुशखबरी, अक्टूबर तक खोला जाएगा डोबरा चांठी पुल। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश ढिल्डियार का कहना है कि डोबरा चांठी पुल सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पेंशनभोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पेंशनभोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। 80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। भारत चीन की सेनाओं के बीच अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की वार्ता की संभावना। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच अगले सप्ताह की शुरुआत में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने की संभावना है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच 5 सूत्री समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण, DCGI ने दिए भर्ती रोकने का आदेश।
भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान से दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोक देने के निर्देश दिए हैं। डीसीजीए ने एस्ट्राजेनेका द्वारा दूसरे देशों में टीके का परीक्षण रोके जाने के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर 9 सितंबर को SIE को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जेईई मेन 2020 जेईई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 24 छात्रों को मिले 100% अंक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तेलंगाना के 8 छात्रों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। जेईई मुख्य की पहली परीक्षा 7 और 9 जनवरी 2020 के 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी और दूसरी परीक्षा 2 से 6 सितंबर तक 10 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। कोरोना के साथ सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। जनपद में कोरोना के साथ साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लगातार बढ़ते दाम से मध्यम वर्गीय परिवार का रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। लॉकडाउन के दौरान 15 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। अन्य सब्जियों के दामों में भी 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले टमाटर के पहले दाम 40 से 50 रुपए हुआ करते थे, उनका वर्तमान मूल्य 70 से 80 रुपए किलो हो गया है। शिमला की बात करें तो पहले के दाम 20 से 30 रुपए किलो थे, वहीं वर्तमान दाम 60 से 70 रुपए किलो है। आलू के दाम पहले 25 से 30 रुपए किलो हुआ करते थे, वहीं आज के दाम 40 से। वहीं प्याज की बात करें तो 20 से 25 रुपए किलो बिका करते थे, वहीं आज के बढ़े हुए दाम है 40 रुपए। बैंगन की बात करें तो पहले दाम थे 30 रुपए किलो, वहीं आज के बढ़े हुए दाम है 40 रुपए। तुरई की बात करें तो पहले दाम थे 20 से 30 रुपए किलो, वहीं आज के दाम 40 रुपए। भिंडी की बात करें तो भिंडी के पहले दाम हुआ करते थे 20 से 25 रुपए किलो, वहीं इनका वर्तमान मूल्य है 40 रुपए किलो। गोपेश्वर बाजार सोमवार तक बंद रहेगा। कोरोना संकट के चलते गोपेश्वर बाजार शुक्रवार को बंद रहा। बाजार को सोमवार तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गोपेश्वर बाजार के कुछ व्यापारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते यह निर्णय लिया गया। महिला प्रोफेसर की प्रेम प्रसंग में हत्या। डोईवाला के सुनार गांव में हुई 66 वर्षीय रिटायर्ड महिला प्रोफेसर पुतुल घोष की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। पुलिस ने मृतक प्रोफेसर के घर गायब ज्वेलरी भी बरामद की है। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने मर्डर की थ्योरी सुलझाने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर की वजह सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई है। डीएवी में 31.6% अंक पर बीए में दाखिला। डीएवी पीजी कॉलेज में शुक्रवार को अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। बीए में दाखिले के लिए सामान्य की कट ऑफ 71.6% रही। सबसे ज्यादा बीएससी में सामान्य की कट ऑफ 82.6% रही। सूची में शामिल छात्र 15 सितंबर से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दून में डेंगू के संदिग्ध मरीज की मौत। कोरोना के कहर के बीच डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। भगत सिंह कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय डेंगू के संदिग्ध मरीज की गुरुवार रात को दून अस्पताल में मौत हो गई। मरीज के पास एक निजी लैब की रैपिड जांच की रिपोर्ट थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे डेंगू की पुष्टि नहीं होती है। वहीं इंदिरा मार्केट के कोरोना संक्रमित व्यापारी की मौत। कोविड पॉजिटिव इंदिरा मार्केट के एक व्यापारी की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। इसके बाद पूरा बाजार बंद हो गया। व्यापारी का अंतिम संस्कार रायपुर में कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया गया। व्यापारी के परिवार में 2 बेटे व पत्नी हैं। तीनों घर में आइसोलेट हो गए हैं। विधायक खजानदास और महेंद्र भट्ट सख्त लॉकडाउन के पक्ष में उतरे। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार केस बढ़ने पर भाजपा के 2 विधायक सख्त लॉकडाउन की पैरवी में उतर आए हैं। दोनों ने कहा है कि संक्रमण रोकने को फिर लॉकडाउन पर विचार होना चाहिए। वहीं पार्टी के अन्य कई विधायकों ने कहा कि जन सहयोग से इस पर काबू पा सकते हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, 3 नए मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कभी भी भाजपा के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 2 कुमाऊं और 1 विधायक गढ़वाल से हो सकता है। उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बाहर से राज्य में आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक पोस्टों पर जांच अनिवार्य कर दी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह आदेश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो चेक पोस्टों पर बाहर से आने वालों को ICMR अधिकृत लैब से RT-PCR, ट्रूनेट, CBN, AT जांच के बाद ही प्रवेश दें। चेक पोस्टों पर निजी लैब से जांच कराने पर 2400 और सरकारी से जांच कराने पर प्रति व्यक्ति 2000 रुपए लिए जाएंगे। वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रवेश को ऑनलाइन काउंसलिंग 14 से। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर में 14 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परिसर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर RK गुप्ता ने बताया कि BA, BSc, BCom और BBA प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को पहली वरीयता सूची आगामी 14 सितंबर को जारी होगी। स्कूलों में शिक्षक छात्रों की सुरक्षा का प्रबंधन करें।
शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर से स्कूलों में शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत के मद्देनजर देहरादून और हरिद्वार में खासकर सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अपर मंडलीय निदेशक की ओर से दोनों जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। डॉक्टर को बंधक बनाकर पीटा। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला चंदापुर में कुछ लोगों ने डॉक्टर को बंधक बनाकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। डॉक्टर की पत्नी की ओर से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे 10 अक्टूबर तक खुल जाएगा। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर 10 अक्टूबर से यातायात सामान्य हो जाएगा। तोता घाटी में पहाड़ कटान कार्य में तेजी आई है। अब रात में भी कटान हो रहा है, जबकि ऋषिकेश व्यासी के बीच डामरीकरण कार्य भी शुरू हो गया है। तोता घाटी में पहाड़ कटान कार्य के चलते बीती 9 जुलाई से मार्ग बंद है।